नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच में आंगनवाड़ी की कुछ प्रमुख, महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई 8-10 बड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं, जिसमें मानदेय से जुड़ी खबर है, फंड को लेकर नई खबर है, साथ ही आंदोलन वगैरह की खबरें हैं, साथ ही 2 सरकारी आदेश भी आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे और भी कई महत्वपूर्ण खबरें आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो सभी राज्यों के भाई बहन वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। सबसे पहले हम आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की हार्दिक बधाई देते हैं। साथ ही अपने चैनल के माध्यम से हम वर्तमान राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी को भी उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। सबसे पहले हम आज यानी कि 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले अभियान की खबर आपको दिखाते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मोदी जी ने एक घोषणा की थी आंगनवाड़ी बहनों को लेकर। आंगनवाड़ी के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि 2 अक्टूबर से एक योजना सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में चलाई जाएगी। बताया था कि सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पीने की पानी के लिए कनेक्शन वगैरह व्यवस्था की जाएगी 100 दिनों के भीतर, और कहा था कि हर राज्यों के राज्य सरकारें जो हैं अपने अपने कंधों पर इसकी जिम्मेदारी लें। तो हम आपको बता दें कि उत्तराखंड की सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए घोषणा कर दी है कि 100 दिनों के अंदर यानी कि 100 दिनों में उत्तराखंड के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पानी का कनेक्शन दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शासन के अधिकारियों और जिलाधिकारियों से बैठक की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की बैठक की, और उन्होंने यह निर्देश दिए हैं कि 100 दिनों के अंदर उत्तराखंड के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पीने के पानी के लिए कनेक्शन वगैरह दे दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2 अक्टूबर से 100 दिन के भीतर प्रदेश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल कनेक्शन लगाना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए जल्द से जल्द विलेज एक्शन प्लान बनाने को भी कहा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के सभी गाँवों में 2021 तक पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने को कहा है, यानी कि उसके लिए भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 100 दिनों के भीतर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था कर दी जानी चाहिए। अगली खबर बिहार से है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं ने चलाया जागरूकता अभियान। आपको पता ही है कि बिहार की आंगनवाड़ी बहनें जो सेविका सहायिका बहनें थी वो अभी धरने पर बैठी थी हाल ही में, और 25 सितंबर को उन्होंने धरना समाप्त करने की घोषणा की थी और 26 सितंबर पर अपने कामों पर लौट गई थी। अब जोरों शोरों से वे अपने काम में जुट चुकी हैं और चुनाव की डेट भी आ चुकी है। तो उसी कार्य को देखते हुए आंगनवाड़ी बहनों ने जागरूकता अभियान चलाया है और लोगों को वोट देने के लिए जागरूक वगैरह कर रही हैं। अगली खबर फरीदपुर से है। 25 BLO के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश है। तहसील में पंचायत निर्वाचन नामावली की मतदान सूची के पुनरीक्षण कार्य के लिए 222 केंद्रों पर 225 BLO को तैनात किया गया था। सोमवार को BLO को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें SDM को जानकारी मिली कि 25 BLO ने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। इसके बाद SDM भड़क उठे। उन्होंने कार्यभार ग्रहण न करने वाले BLO के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के भी आदेश दे दिए हैं। साथ ही वेतन रोकने की रिपोर्ट भी विभाग को भेज दी है। SDM बिशु राजा ने बताया है कि कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले 25 BLO के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने वेतन रोकने के लिए भी विभाग को रिपोर्ट भेज दी है और आदेश दे दिए हैं कि उनका वेतन वगैरह भी रोक दिया जाए। अगली खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से है। 2 सुपरवाइजर और 20 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को सम्मानित किया गया। गत 1 सितंबर से जिले में चल रहा राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का समापन हो गया है। इस अवसर पर अभियान के दौरान अच्छा कार्य करने वाली 2 सुपरवाइजर और 20 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम के तहत DM वंदना सिंह ने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कार्य मां के समान होता है। एक खबर आप छत्तीसगढ़ से देखिए, उसे देखने के बाद इसके बाद हम आपको फंड वगैरह आंदोलन वगैरह की खबरें दिखाएंगे। उसके बाद 2 सरकारी आदेश भी आपको दिखाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के एक भाई ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को टैग करते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में OBC के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ में उन्होंने एक लिस्ट वगैरह भी संलग्न की है, लगाया है, और बताया है कि SC ST को जैसे कि 10 अंक 5 अंक ज़्यादा दिए जा रहे हैं, वैसे ही 10-5 अंक OBC को भी ज़्यादा दिए जाने चाहिए, इसकी मांग की है उन्होंने। साथ में उन्होंने यह लिस्ट भी लगाई है। अब आइए आपको आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की खबर आ रही है कि विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठी हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। रामपुर जिले से यह खबर आ रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर अंबेडकर पार्क में धरना दिया। इस दौरान उन्होंने समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किए। इस अवसर पर संगठन की जिलाध्यक्ष मिथिलेश चौधरी ने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हमेशा
पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, उसके बावजूद सरकार द्वारा उनकी उपेक्षा की जा रही। उनके कार्य को देखते हुए उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा तो नहीं दिया गया, उसके स्थान पर बिना पेंशन के सेवानिवृत्ति का निर्णय भी ले लिया गया है, जो कि बहुत ही गलत है। कहा है कि सरकार को चाहिए कि अपने इस निर्णय को वापस ले ले। इसके साथ ही उन्हें 21,000 रुपये न्यूनतम मासिक मानदेय दिया जाए, वेतन दिया जाए, सरकारी कर्मचारी बनाया जाए, रिटायरमेंट पर 5 लाख रुपए की एकजुट जो फंड दिया जाए, उसके बाद 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन वगैरह की व्यवस्था भी की जाए। इसको लेकर सब ने नगर मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए मांग की है। तो बहनें मानदेय, पेंशन और 5 लाख रुपए फंड को लेकर आंदोलन वगैरह कर रही हैं, धरना कर रही हैं, मांग कर रही हैं कि उन्हें सरकारी कर्मचारी बनाया जाए। तो हमने कल आपको बताया था कि आंगनवाड़ी को 3 लाख रुपए रिटायरी के समय फंड देने के आदेश पश्चिम बंगाल में जारी कर दिए गए हैं। तो अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको आई बटन में एक वीडियो की लिंक दे देंगे, आप उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। हमने पूछा था कि क्या पश्चिम बंगाल के अलावा कोई और राज्य है जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को रिटायरी के समय फंड दिया जाता है। तो हमारी बहन ने एक कमेंट किया था, कहा था कि महाराष्ट्र में 1 लाख रुपए फंड मिलता है रिटायरी के समय। अब अगर महाराष्ट्र की और भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं तो कमेंट करके हमें इस बात की पुष्टि जरूर बता दें कि क्या ऐसा सच में होता है, वहाँ पर क्या फंड दिया जाता है 1 लाख रुपए का। ये इसकी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे दें। अब मानदेय के बारे में आपको एक और खबर दिखाते हैं। हमारे पास यह मैसेज आया है जो कि बिहार से है। यह एक लिस्ट आपके सामने दिख रही होगी कि बिहार में मई के बाद, आप देखिए कि मई के बाद अभी तक कोई भी मानदेय नहीं आया है। आपके सामने दिख रहा है कि जो लास्ट मानदेय आया हुआ है वो मई में आया था, उसके बाद आप देखिए कि कोई भी मानदेय नहीं आया है। तो यह बिहार के किसी एक बहन की बात नहीं है, बिहार ही नहीं बल्कि यूपी की भी प्रमुख समस्या है। ऐसा हर जगहों पे हो रहा है। अभी हाल ही में जुलाई माह का मानदेय दिया गया है और अगस्त और सितंबर माह का मानदेय अभी भी बकाया है, यानी कि इसके पहले भी कई मानदेय रोके गए थे, लेकिन अभी हाल ही में आप देखिए कि 2 महीने का मानदेय रुका हुआ है। तो ऐसी समस्या लगभग हर जगहों पे है। सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए और बहनों की इस प्रमुख समस्या को जरूर दूर करना चाहिए। इसके अलावा एक मैसेज हमारे पास बहन मिथिलेश देवी जी का आया है। लिखती हैं कि भैया नमस्कार, मैं मिथिलेश देवी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हूँ। मुझे 62 वर्ष पूर्ण होने पर बिना नोटिस के निकाल दिया गया है और जुलाई का मानदेय भी नहीं आया है। अभी भी सरकार चुप बैठी है, कुछ करती क्यों नहीं है? तो बहन सरकार क्या करेगी? सरकार तो खुद ही ऐसे आदेश निकालती है, तो वह कुछ करेगी ऐसा हम सोच भी कैसे सकते हैं? हाँ, हम अगर चाहें तो कुछ कर सकते हैं। हम यानी कि आंगनवाड़ी बहनें, अगर आप आंगनवाड़ी बहनें चाहें तो सरकार को कुछ न कुछ करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। हमने आपको कल बताया था कि पश्चिम बंगाल में 65 साल में रिटायरी की जाएगी, उसके बाद 3 लाख रुपए फंड देने के आदेश हैं। लेकिन यहाँ देखिए कि 62 वर्ष में रिटायरी दे दी जा रही है और फंड तो बात ही छोड़ दीजिए, फंड और पेंशन की कोई बात ही नहीं है। यहाँ 62 वर्ष में रिटायरी हो जा रही है और बिना नोटिस के ही। इसका हवाला देकर आप कोर्ट वगैरह में जा सकती हैं। वैसे हम आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को इस विषय में कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अब जैसा भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी आदेश आएंगे, जो भी कोर्ट का फैसला होगा, हम आपको जरूर बताएंगे, उसकी जानकारी जरूर देंगे आपको। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा के रखें, ताकि जैसे ही इस विषय में हम कोई जानकारी आपको दें तो आपको मिल सके। अब आइए आपको यह सरकारी आदेश दिखाते हैं। पहला आदेश आप देख रहे होंगे कि बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की तरफ से लिखा गया है। यह आदेश 27 फरवरी 2012 को लिखा गया था। इसका विषय है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को अन्य किसी विभाग के कार्यों में न लगाया जाए, इसके संबंध में यह लेटर था। वहीं आप एक और भी लेटर देखिए, एक और भी सरकारी आदेश देखिए, यह भी बिहार का ही है। ICDS निदेशालय की तरफ से लिखा गया था 19/12/2019, यानी कि 19 दिसंबर 2019 को लिखा गया था। लगभग 1 साल होने को है इसको भी। इसका भी विषय देख लें आप लोग। यहाँ भी लिखा है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को बाल विकास विभाग के अलावा अन्य कार्यों में न लगाया जाए, इसके संबंध में यह भी आदेश जारी किया गया था। तो देखिए कि 2 आदेश आने के बाद भी आज तक इसे पूरा नहीं किया जा रहा है। किसी भी कार्य में बहनों को लगा दिया जाता है। अभी हमने कल ही आपको एक वीडियो में दिखाया था कि मुंह दिखाई के कार्य में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को लगाया जाएगा। मुंह दिखाई के विषय में हमने आपको उसमें विस्तार से बताया था कि जो वोटिंग होगी, जो वोट पड़ेंगे, उसमें कुछ बहनें होती हैं घूंघट वगैरह में आती हैं या फिर मास्क लगा के आएंगी, तो उनका मास्क हटाकर, उनका घूंघट हटाकर उनसे पहचान पत्र करना होगा, यानी कि पहचान पत्र से मिलान करना होगा। तो यानी कि कुल मिला के अब मुंह दिखाई का भी काम करने के आदेश आ गए हैं, ड्यूटी लगा दी गई है। तो सभी विभागों में जब ड्यूटी लगानी ही है तो फिर इन प्रकार के आदेशों का क्या मतलब है? या फिर आदेश ही देना बंद कर दिए जाएं, इस प्रकार के आदेश ही नहीं दिए जाएं, या फिर अगर आदेश दिए जाते हैं तो उन्हें पूरे कराने की भी कोशिश की जाए, पूरा कोशिश किया जाए कि उसे पूरा भी कराया जाए। अगर पूरा नहीं कराया जाता उस पर कार्रवाई की जाए।
आप सभी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपके लिए काफ़ी मेहनत के बाद बनाई जाती है, तो वीडियो को हमारे हौसले के लिए कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।